आज हम लोग सीखेंगे कोई भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें इस सीरीज में होगा क्या कि बेसिक भी सिखाएंगे और बेसिक के साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। बेसिक रूप से अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मे भी पॉसिबल कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर बेसिक सीखने के बाद कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी सेकेंडों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बाय चांस मान लेते हैं कि 666.2/3% होगा, है ना, तो इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये 37/6 हो जाएगा। कैसे, हम इसकी बात करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बड़े से बड़े परसेंटेज 1033.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, चुटकियों में निकालना सीखेंगे। 625% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, चुटकियों में निकालना सीखेंगे। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता आप हर प्रकार से सीख सकते हैं। चलिए पहले बेसिक चीजों की जब हम बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट को पता है एक साइकिल के फॉर्मेट में आता है। क्या है साइकिल का फॉर्मेट, कि यदि आपको परसेंटेज से कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, किसमें, यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर 100 से डिवाइड किया जाएगा, परसेंटेज वैल्यू को अगर 100 से डिवाइड किया जाएगा तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर आपके पास बोलता है 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20 को क्या करेंगे, यहां पर 20 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। यानी आपको एक सिंपल सा वर्ड सीखना है कि अगर किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज वैल्यू को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये कटकर कितना आ जाएगा, 1/5। यानी आपका जो परसेंटेज 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की हम बात करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं है। इसी तरीके से इसी का जस्ट उल्टा है, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए हैं तो परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड किए हैं तो मेरा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। अब इसी का उल्टा ये है कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो, किस में जाना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो यहां पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक में 100 से डिवाइड किया गया और एक में 100 से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आपको किसी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में जाना हो तो उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 20, यानी आपका फ्रैक्शन जो था परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। यानी ये चीजें आप लोग को 100% समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो और भी कुछ ऐसे वैल्यू है जिसको कम से कम 10 से 12 ऐसा वैल्यू है जिसे हम जानना चाहते हैं और वो बेसिक रूप से सभी को पता होना चाहिए और आपको उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्या करोगे, बार बार अगर हम उसे यूज करेंगे तो हमारा माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए चलो बच्चों अब बताओ 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, जल्दी से बोलो आप लोग। यानी कितना हो जाएगा, 100% को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। यानी 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1। यानी आपको इन वैल्यू को माइंड में रखना है। यानी अगर हम लोग बात करेंगे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/2, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/3। लेकिन बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कत होता है कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा।
हम आपको वो भी आज बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब पढ़ाई का मीनिंग ये होगा, मतलब ये कि पूरा बेसिक समझेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार से मोड़े तो आप उसे क्या कर सको, बना सको। ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, हम इतना फास्ट मेथड बनाएंगे कि जो आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर भी आंसर दे सकते हैं। तो पहले बेसिक सीखेंगे तभी एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे। और अगर बेसिक ना सीखते हुए सिर्फ अगर ट्रिक आप पढ़ लेते हो या कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो शॉर्ट ट्रिक्स का, तो कभी भी गड्ढे में गिर सकते हो, क्योंकि उसका कोई गारंटी नहीं होता। आप लोग भी जानते हैं, दुनिया का हर रीत यही कहता है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते तो कहीं भी फेंका सकते हो। ठीक है, आइए, अगर बाई चांस मान लेते कि मेरे को बोला 33.1/3% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे क्या करना होता है, 100 से डिवाइड। आप 100 से डिवाइड करोगे, आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड। ठीक है ना, 100 से डिवाइड करो। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, इसको सिखाते हैं, और ऑनलाइन वाला बच्चा या ऑफलाइन वाला बच्चे भी कमेंट में जरूर कीजिएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। हम आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब तक आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर बाय चांस मान लेते हैं हम आपको पूछते बोलते हैं, मेरा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि 33/3, या ऐसे लिखते हैं 100/3 is divided by 100। पहला स्टेटमेंट ये है, मैं बोल रहा हूं 100/3 is divided by 100, पहला स्टेटमेंट। मैं दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं 100 is divided by 3/100, 3/100। आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये दोनों का आंसर सेम है, और अगर सेम नहीं है तो दोनों का आंसर क्या होगा, जरूर से जरूर बताइएगा। मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने लोगों को इसका वैल्यू पता था। आइए तब तक हम इस पे आ जाते हैं। अब हम आप लोग बताएंगे 33.1/3 है, तो 33 दिया कितना हो गया, 99। 99 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ये तो पता है ना कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते हैं, तो 33 दिया 99 और एक कितना हो जाएगा, 100। 100 बटा कितना हो गया, 3, और इससे अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू खत्म हो जाएगा। यहां पे ऐसे तो यही डिवाइड कर दिए तो ये वाला हट जाएगा, तो ये हट गया हमारा। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इसको बारीकियों से समझने का कोशिश करेंगे कि यहां पर स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि 100/3 इज डिवाइडेड बाय 100, यही हो रहा है। हम डिवाइड किसको कर रहे थे, 33.1/3 को 100 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहां पर 33.1/3 को कितना लिखा गया, 100/3, और इसको डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 100 से डिवाइड करेंगे ना। तो ऊपर वाला हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एक नंबर है। यानी आज हम ये सीखेंगे कि जब किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, जब किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो फ्रैक्शन में जो ये 100 होता है, यानी नंबर जो होता है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसका अगर अगला पार्ट होगा तो कितना जाएगा, 100/3, और ये जो 100 था ना, ये 100 था, वो ये इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कट कर आंसर कितना दे देगा बच्चों, 1/3। ये आंसर कितना दे देगा, 1/3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन दिए थे, जिसका आपने कमेंट किया होगा या देखा होगा, तो आप उसका आंसर क्या दे पा रहे होंगे, मे बी पॉसिबल सेम दिए होंगे, जरूरी नहीं कि आप गलत ही देंगे। तो अगर मैंने यहां पर बोला था कि एक फ्रैक्शन को अगर एक नंबर से डिवाइड कर, जब आपके पास दो स्टेटमेंट बोला जाएगा कि 100/3, अगर आपका स्टेटमेंट ऐसे चेंज करेगा 100/3 इज डिवाइडेड बाय 100, और दूसरा स्टेटमेंट ये होगा 100 इज डिवाइडेड बाय 3/100, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट में क्या है कि एक फ्रैक्शन एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, और दूसरा में एक नंबर एक फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। लॉजिक यही है कि यहां पर एक फ्रैक्शन एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, और यहां पर एक नंबर एक फ्रैक्शन से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये दोनों केसेस में हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या होता है।
जब किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वह नंबर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 100, यानी ये और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/3। कितना हो जाएगा 1/3। लेकिन इस केस में जब किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो नंबर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये कहां आ जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा, यानी ये वाला यहां चला जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000/3। यानी दोनों देखने में तो एक जैसा होता है लेकिन आंसर क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है। अब देखिए आप इसी में जानते होंगे कि दो फ्रैक्शन अगर एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, जैसे p/q एक फ्रैक्शन है, r/s भी एक फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शन अगर एक दूसरे को डिवाइड करता है तो ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होता है। यानी कितना हो जाएगा p इंटू s और q इंटू कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है उसको फिर से नोट करते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं। बताइए बच्चों 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 25% हो गया, उसके बाद कितना हो गया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। फिर 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर एगो आइए नालायक से शुरू करते हैं, फिर मान लेते हैं 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। फिर आइए 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 9 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, और 8 1/3% का भी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये सारा वैल्यू हमें याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। किसी भी चीज को याद करना मतलब पढ़ाई का दो कॉन्सेप्ट होता है, पहले 80% चीजों को समझिए, अब 20% उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ठेठ भाषा में बोलेंगे तो क्या कीजिए रट्टा मारिए। रटंती बहुत भयानक है ना। तो कहने का मतलब ये वो चीजें हो गई। अब है इसको लॉजिकली अगर हम समझते हैं परसेंटेज वैल्यू को, तो देखिए खास बात क्या है ना कि अगर इस एक बार वीडियो को देखकर नोट्स भी बनाइएगा ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वजह ढूंढ लेंगे। किसी भी चीज को याद करने की वजह होनी चाहिए। आपकी लाइफ में हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई कोई याद हो जाता है, उसका क्या होता है वजह होता है। आदमी याद नहीं होता, आदमी याद होने के लिए एक वजह होता है ना। या तो चोट दे के जाता है या तो तुम चोट देते हो, याद करने का दो ही वजह है ना। अब आइए ध्यान से, सब अपने अपने दुनिया में मत चल जाना, सब वापस यहीं आ जाना। अब बताइए इसका तो सबको वैल्यू याद है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। भाई इसका भी सबको याद है, याद करने की जरूरत नहीं है। 25% का भी सबको याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। 20% को भी सबको याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। 10% का भी सबको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी टोटल वैल्यू 12 था, 12 में 5 याद हो गया। अब साथी को तो दिमाग लगाना है, कॉन्फिडेंस है ना। 12 में तो 5 सबको पता है यार, याद करना सबको पता है। 50%